गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही रियल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में एक परिवार रहता था जिसे लोग मेहरा फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में 3 सदस्य थे। घर के बड़े सदस्य पंकज मेहरा, उनकी पत्नी प्रिया मेहरा और उनका 1 साल का मासूम बेटा। यह कहानी उस मनहूस दिन की है, 25 अक्टूबर 2017 की, जब सुबह के करीब 4 बजे का वक्त था। उस ठंडी सुबह यह परिवार गुरुद्वारे से अपने घर वापस जा रहा था। उनके पास एक मारुति की रेड कार थी जिसे पंकज मेहरा ड्राइव कर रहे थे। उनकी पत्नी प्रिया और उनका बेटा, जो पास की सीट पर सो रहे थे, उस शांत रात में बेखबर थे कि क्या होने वाला है। रास्ते में दिल्ली के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक यू टर्न आया। पंकज ने गाड़ी को थोड़ा धीमा किया। तभी अचानक एक रेड कलर की स्विफ्ट कार तेजी से आगे आई और उनकी गाड़ी के सामने रुक गई। स्विफ्ट से एक व्यक्ति गुस्से में बाहर निकला। उसके हाथ में एक चमकती हुई बंदूक थी। वह तेजी से पंकज की गाड़ी के पास पहुंचा और ड्राइवर साइड की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूटने की आवाज ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। उसने पंकज पर बंदूक तानी, लेकिन पंकज ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी बंदूक पकड़ ली। दोनों के बीच छीनाझपटी हुई और इसी अफरातफरी में बंदूक से 2 गोलियां चलीं। दुखद रूप से दोनों गोलियां प्रिया को जा लगीं, एक उसकी गर्दन में और दूसरी उसकी आंख के पास। खून से लथपथ प्रिया की सांसें थमने लगी। पंकज ने तुरंत अपनी पत्नी को लेकर नजदीकी अस्पताल की ओर गाड़ी दौड़ाई। रास्ते में उसने पुलिस को भी फोन कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही पुलिस और प्रिया के परिवार वाले भी वहां आ गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया को बचाया नहीं जा सका। 2 गोलियों की चोट और भारी रक्तस्राव ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस बीच मीडिया को इस घटना की भनक लग चुकी थी। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह दिल्ली में फैल गई। प्रिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने पंकज से पूछताछ शुरू की। उसने बताया, रात करीब 4 बजे हम गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया और मेरी पत्नी को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है। पंकज ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे दिल्ली में 2 रेस्टोरेंट हैं। कुछ समय पहले मैंने सोनीपत के एक फाइनेंसर से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो ब्याज सहित अब 40 लाख हो गए। मैं पैसे नहीं चुका पाया। कुछ दिन पहले वह मेरे घर आया और जान से मारने की धमकी दी। मुझे उसी पर शक है। इसके आधार पर पंकज ने 3 फाइनेंसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। एक टीम सोनीपत रवाना हुई उन फाइनेंसरों को पकड़ने के लिए। लेकिन खबर के वायरल होने की वजह से वे तीनों पहले ही फरार हो चुके थे। दूसरी टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तीसरी टीम को पंकज और प्रिया के बैकग्राउंड की जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पंकज और प्रिया की शादी लव मैरिज थी, लेकिन पंकज की इससे पहले आयशा नाम की एक लड़की से शादी हो चुकी थी। उसने आयशा को छोड़कर प्रिया से शादी की थी। पंकज का स्वभाव रंगीन मिजाज का था। उसने अपनी पहली पत्नी आयशा से भी संपर्क बनाए रखा, जिसके कारण प्रिया और उसके बीच अक्सर झगड़े होते थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जिस जगह यह वारदात हुई, वह एक ब्लाइंड स्पॉट था, जहां कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। यह संदेह पैदा करता था कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी।
पंकज ने बताया था कि एक रेड स्विफ्ट ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया था, लेकिन आसपास के कैमरों में ऐसी कोई कार दिखाई नहीं दी। हालांकि पंकज की गाड़ी फुटेज में जरूर दिखी। पुलिस ने और गहराई से जांच की। एक दुकान के सामने लगे कैमरे की फुटेज मिली, जो उस यूटर्न को रिकॉर्ड कर रही थी। फुटेज धुंधली थी, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था कि सुबह 4 बजे के आसपास सिर्फ एक गाड़ी वहां रुकी थी, और वह थी पंकज की गाड़ी। वह करीब 10 मिनट तक वहां खड़ी रही, फिर वहां से चली गई। इसके बाद पंकज प्रिया को अस्पताल ले गया। यह साफ था कि पंकज ने झूठ बोला था। कोई रेड स्विफ्ट कार वहां थी ही नहीं। पुलिस ने पंकज को स्टेशन बुलाया और उसे वह फुटेज दिखाई। सख्ती से पूछताछ हुई। आखिरकार पंकज टूट गया और उसने कबूल किया, प्रिया की हत्या किसी और ने नहीं, मैंने की थी। उसने सारी कहानी बयां की। 25 अक्टूबर 2017 की रात पंकज अपनी फैमिली को पहले रेस्टोरेंट ले गया, फिर लॉन्ग ड्राइव पर। रात 3 बजे वे गुरुद्वारे गए और 4 बजे घर लौट रहे थे। हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास यूटर्न पर उसने गाड़ी रोकी। उसने पहले से ही अपने दोस्त से एक बंदूक ले रखी थी। उस जगह को उसने इसलिए चुना क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। उसने प्रिया पर 2 गोलियां चलाईं, फिर अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ा और खुद को हल्की चोटें दी, ताकि यह हमला किसी और का लगे। इसके बाद वह प्रिया को अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंकज ने बताया कि उसका पहले कपड़ों का बिजनेस था और उसने आयशा से शादी की थी। लेकिन बिजनेस में घाटा हुआ और आयशा से रिश्ते बिगड़ गए। उसने आयशा को छोड़ दिया। बाद में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी क्लासमेट प्रिया से हुई। दोनों में प्यार हुआ और शादी हो गई। प्रिया के परिवार ने पंकज को पैसे देकर दिल्ली में एक कैफे और रेस्टोरेंट शुरू करवाया, लेकिन यह बिजनेस भी घाटे में चला। प्रिया के सुझाव पर पंकज ने अपने रेस्टोरेंट में एक लेडी सिंगर को हायर किया, ताकि लाइव परफॉर्मेंस से ग्राहक बढ़े। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पंकज का उस सिंगर के साथ अफेयर शुरू हो गया। प्रिया को इसकी भनक लगी, जिसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे। दूसरी ओर अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए पंकज ने सोनीपत के एक फाइनेंसर से 5 लाख रुपए उधार लिए, जो ब्याज सहित 40 लाख हो गए। वह यह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। पंकज दो तरफा मुसीबत में था, एक और कर्ज का बोझ, दूसरी ओर प्रिया के साथ खराब रिश्ते। वह प्रिया को तलाक देना चाहता था, लेकिन तलाक देने पर उसे प्रिया के परिवार के पैसे और प्रॉपर्टी में हिस्सा लौटाना पड़ता। इसलिए उसने प्रिया को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने अपने सोनीपत के दोस्त से बंदूक ली और मौके का इंतजार किया। 25 अक्टूबर की रात उसे मौका मिल गया। प्रिया और उसका बेटा गाड़ी में सो रहे थे। यूटर्न पर उसने गाड़ी रोकी, प्रिया पर गोलियां चलाईं और सीन को हमले जैसा दिखाया। उसे लगा कि प्रिया की मौत के बाद वह सिंगर से शादी कर लेगा और फाइनेंसरों पर हत्या का इल्जाम लगाकर कर्ज से भी छुटकारा पा लेगा। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, सच सामने आ ही जाता है। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया। उसके दोस्त को भी, जिसने बंदूक दी थी। सिंगर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि पंकज मेरे लिए प्रिया को मार देगा। उसे बाद में छोड़ दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि पंकज का आयशा, सिंगर और 4 अन्य लड़कियों के साथ भी अफेयर था। यह साफ था कि पंकज जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, रिश्तों की कोई कद्र किए बिना। सबक: यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और रिश्तों की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। लालच, धोखा
और स्वार्थ इंसान को ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल होती है। हमेशा अपने रिश्तों को संभाल कर रखें और गलत रास्तों से बचें।